क्या आप भी सोच रहे हैं कि नौकरी के बाद रिटायरमेंट पर कितना पैसा मिल सकता है? क्या पीएफ ईपीएफ खाते से 2 करोड़ रुपए का फंड तैयार किया जा सकता है? चलिए इस वीडियो में हम इसका जवाब देंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्कीम के बारे में जो आपकी रिटायरमेंट की टेंशन को दूर कर सकती है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ। क्या आप जानते हैं कि अगर आप ईपीएफ में नियमित योगदान करते रहें तो 10 साल में ही आपका फंड कितना बढ़ सकता है? और रिटायरमेंट पर क्या आप 2 करोड़ रुपए पा सकते हैं? आइए इसे समझते हैं। ईपीएफ एक ऐसी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जहां आपका और कंपनी का योगदान मिलता है। इस खाते में जमा पैसा न सिर्फ बचत बनता है बल्कि उस पर ब्याज भी जुड़ता है। अगर आप इसे समय पर डिस्टर्ब नहीं करते तो रिटायरमेंट पर आपको एक बड़ा फंड मिल सकता है। ईपीएफ कैलकुलेटर, चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है और आप 25 साल की उम्र में काम करना शुरू करते हैं। रिटायरमेंट की उम्र 58 साल मानते हैं। कर्मचारी की उम्र 25 साल, रिटायरमेंट की उम्र 58 साल। बेसिक सैलरी 30,000 रुपए, कर्मचारी की ओर से योगदान 12%, कंपनी की ओर से योगदान 3.67%, सालाना इंक्रीमेंट अनुमान 8%, पीएफ पर ब्याज 8.25% सालाना, कुल योगदान 55,99,680 रुपए, ब्याज का फायदा 1,52,23,250 रुपए। रिटायरमेंट पर फंड 2,25,88,720 रुपए, करीब 2.25 करोड़ रुपए। अब इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। क्या होगा अगर आप 58 साल की उम्र तक इसे लगातार जमा करते रहें? अगर हम इस पैसे पर सालाना 8.25% ब्याज जोड़ते रहें तो आपके खाते में जमा राशि 58 साल की उम्र तक करीब 2.25 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। हाँ, आपने सही सुना, 2.25 करोड़ रुपए। यह सभी संख्या एक अनुमान है, लेकिन अगर आप इस योगदान को नियमित रखते हैं तो यह राशि बढ़ सकती है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे ये योगदान काम करता है। आपके द्वारा जमा किया गया पैसा हर महीने ब्याज के साथ बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बेसिक सैलरी 25,000 रुपए है तो इस पर ईपीएफ और ईपीएस में योगदान होगा। कैसे होता है? ब्याज कैलकुलेट। बेसिक सैलरी इंक्लूडिंग महंगाई भत्ता 25,000 रुपए, ईपीएफ में कर्मचारी का योगदान 25,000 रुपए का 12% 3,000। कंपनी का ईपीएफ में योगदान 25,000 रुपए का 3.67% 917.50 रुपए। कंपनी का ईपीएस में योगदान 25,000 रुपए का 8.33% 2,082.50 रुपए। ईपीएफ खाते में हर महीने योगदान 3,000 प्लस 917.50 3,917.50 रुपए। तो क्या ये आपको रिटायरमेंट के बाद आराम से जीने का मौका दे सकता है? बिल्कुल। अगर आप 25 साल की उम्र से अपनी सैलरी का 12% ईपीएफ में नियमित रूप से जमा करते हैं तो रिटायरमेंट तक आपको 2 करोड़ से भी ज्यादा का फंड मिल सकता है। तो दोस्तों, ईपीएफ एक बेहतरीन तरीका है अपने भविष्य को सुरक्षित करने का। इसे नियमित रूप से देखें और अपने फंड की वृद्धि का फायदा उठाएं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए और सुरक्षित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाइए।